अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? आपका दोस्त फ़हीम मलिक हाज़िर जी, एक बार फिर आपकी खिदमत में। और आज हम मौजूद हैं लाहौर जंक्शन पे, और लाहौर जंक्शन का सबसे बेहतरीन वेटिंग रूम, वेटिंग हॉल आप इसको कह दें, और जो इसका एक्चुअल नेम है वो है CIP लाउंज। और यहाँ आज हम वैसे ही बिला वजह आके नहीं बैठे हुए, यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपनी उस ट्रेन का जिस पे आज हमने सफ़र करना है लाहौर से कराची के लिए। तो आपसे वादा था जी कि तकरीबन एक माह के अंदर हम पाक बिजनेस 34 डाउन में जाएंगे और उसके AC स्टैंडर्ड का रिव्यू करेंगे। तो आज वो दिन आ गया जी। आज हम जा रहे हैं AC स्टैंडर्ड में लाहौर से कराची, और 3 सितंबर है आज 2025, और दोपहर के 3 बजे। तो 4:30 पे शेड्यूल है ट्रेन, और आज बहुत उम्मीद है कि ये ट्रेन चलेगी और हमें लेके जाएगी कराची। तो ये वाला जुमला इसलिए बोला है कि ये बहुत दिनों से अनप्रडिक्टेबल है। पाकिस्तान रेलवे की कुछ ट्रेन जो हैं वो एक दिन चलती हैं और एक दिन बंद होती हैं। इनमें जो दो रेक्स वाली ट्रेन हैं, जिसमें स्पेशली पाक बिजनेस, कराची एक्सप्रेस और कराकरम एक्सप्रेस, तो ये तीनों ट्रेन्स जो है वो ऑन एंड ऑफ इसी तरह ही चल रही हैं, इनकी वर्किंग हो रही है। और जो एक दूसरी ट्रेन के जो पैसेंजर हैं वो जो ट्रेन जा रही होती है उसमें एडजस्ट करते हैं। तो कल 2 तारीख थी, 2 तारीख को पाक बिजनेस एक्सप्रेस 33 और 34 दोनों ही नहीं चली। आज ये चलेंगी, और आज सुना है कि आज कराकरम एक्सप्रेस जो है 42 डाउन लाहौर से नहीं जा रही, और इसी तरह ही 41 अप कराची से नहीं आ रही लाहौर। तो उनके जो पैसेंजर हैं वो एडजस्ट करेंगे ये पाक बिजनेस एक्सप्रेस में। तो दोस्तों ये तमाम बातें, ट्रेन मैनेजमेंट, रेक्स कैसे चलनी चाहिए, कब चलनी चाहिए, ये हम करेंगे सफ़र के अंदर। तो अभी आपको फेयर बता देता हूँ। 8,200 रुपये फेयर है अगर आप 48 घंटे पहले ट्रेन चलने से बुक करेंगे सीट, और अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से बुक करेंगे तो फिर 8,450 रुपये फेयर है। और अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर AC स्टैंडर्ड की सीट बुक करेंगे तो 8700 रुपये की ये सीट है। तो दोस्तों तकरीबन 19 घंटे का ये सफ़र है। AC स्टैंडर्ड में हम करेंगे। 2 नंबर मेरी कोच है, और मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी जा रहे हैं जो पिछली दफ़ा जाना चाह रहे थे पर एक परेशानी की वजह से वो नहीं जा सके, तो उनका भी तारुफ मैं कराऊँगा। तो अभी तेज़ गाँव से मैं पहुँचा हूँ जी, 8 डाउन से, और सुबह घर से नाश्ता किया था। अभी यहाँ पे हमने CIP लाउंज का बड़ा बेहतरीन बना हुआ बर्गर जो है वो मंगवाया, ये हम खाते हैं जी। तब तक हम यहाँ पे रेस्ट करते हैं, और उसके बाद ट्रेन के टाइम से आधा घंटा पहले प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और फिर आपको वहाँ के मामला दिखाएंगे। तो दोस्तों CIP लाउंज और दीगर जो यहाँ पे वेटिंग हॉल्स, AC इकॉनमी, इसके अलावा बिज़नेस AC स्टैंडर्ड के लिए जो AC हॉल्स बनाए गए हैं, उनके ऊपर एक तफसीली वीडियो इंशाल्लाह करेंगे कराची से वापस आने के बाद। और तमाम आपको जो रेट्स वगैरह हैं यहाँ के, मोस्टली तो फ्री हैं। CIP लाउंज के अंदर ही आपको 300 रुपये देने हैं बैठने के, और बेहतरीन माहौल है यहाँ पे। और एक कन्वेंशनल जो पाकिस्तान रेलवे के वेटिंग रूम से, उससे अब हट के आपको देखने को और बैठने को और महसूस करने को मिलेगा। तो अच्छी चेंज है, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं 300 रुपये, आई थिंक मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं है। अगर कोई 9,000 या 10,000 का टिकट लेके जा रहा है तो उसके लिए तो बहुत आसानी है, अपनी फैमिली के साथ आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो बर्गर हम खाते हैं जी, गर्मा गर्म बना हुआ है। बर्गर इसलिए मंगवाया कि मुझे भूख भी काफ़ी लगी हुई है, और जो ट्रेन के अंदर कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज हैं उसमें खाना तो शामिल है, पर वो तकरीबन खाने वाल के इर्द गिर्द ही कहीं मिलेगा। तो तब तक भूख से जो है वो बुरा हाल हो जाएगा हमारा। दोस्तों 4:25 हुए हैं जी शाम के, और रेक प्लेसमेंट हो रही है 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस की। आज ही 25-1-2-3 रेक लेके आ रहा है जी, और कुछ एक्सटेंशन कोचेज़ लगी हुई हैं बिज़नेस क्लास की, जिसमें पैसेंजर जाएंगे 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस के। तो सबसे आखिर में पावर वैन है, और उससे यहाँ पे आगे आप देखें एक प्रीमियम लाउंज लगा हुआ है, उससे आगे बिज़नेस क्लास है।
तो जो एक्चुअल कंपोजिशन है वो 34 डाउन की, उसमें सबसे आगे नेक्स्ट टू इंजन जो है पावर वैन होती है, और उसके बाद 2 नंबर एसी स्टैंडर्ड की कोच, और इसी तरह ही फिर 3 नंबर एसी स्टैंडर्ड, 4 नंबर 5 नंबर तक एसी स्टैंडर्ड, और फिर सबसे आखिर में जो है वो ब्रेक वैन इकॉनमी क्लास की 17 नंबर। तो हमारी 2 नंबर एसी स्टैंडर्ड कोच है। रेक कंपोजिशन जो है वो पलटी भी लग रही है, क्योंकि ये देखें एसी स्टैंडर्ड की कोचेज़ आ गई हैं। ये 5 नंबर कोच जा रही है, उसके बाद 4 नंबर, ये 3 नंबर कोच आ गई एसी स्टैंडर्ड की, और उसके बाद हमारी कोच 2 नंबर एसी स्टैंडर्ड, और एसी स्टैंडर्ड से आगे तमाम जो हैं वो इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं जी। साहिवाल कराची जाने के लिए 34 टाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ चुकी है। रास्ता साहिवाल कराची जाने के लिए 34 टाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना होगी। कराकरम एक्सप्रेस के तमाम मुसाफिरों को गुजारिश है कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। और दोस्तों आज की लीडिंग पावर GU40 सीरीज़ का पहला इंजन 9001। लोगों कपल हो रहा है जी। सबसे पहली कोच जो है इकॉनमी क्लास 7 नंबर अटैच हुई हुई है। और सामने से 9027 की क़यादत में 5 अप ग्रीन लाइन पहुंच रही है जी लाहौर जंक्शन पे। कराची से रवाना हुई है कल रात 10 बजे, और मंजिल है इसकी मारगला इस्लामाबाद। दोस्तों चलते हैं अब अपनी कोच की तरफ और देखते हैं अपनी सीट। चाय कॉफ़ी खाना पिज़्ज़ा राइस खाने बिरयानी रोस्ट चाय कॉफ़ी। दोस्तों ये है जी ब्रांड न्यू कोच ऑफ एसी स्टैंडर्ड जो कि अटैच है आज 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस के साथ। और CRST टेंशन की कोचेज़ जो पाकिस्तान में बनाई गई CFI इस्लामाबाद के अंदर, बादाम वाली और मुल्तानी हलवा भी है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान किधर? जिधर आप सर। अकेले अकेले यार? नहीं आपके साथ जाएंगे। मैं तो मुल्तान जा रहा हूँ। वहीं पे उतर जाऊंगा मैं भी। कोई बात नहीं। ये हैं जी दोस्तों नवीद भट्ट साहब, हमारे छोटे भाई गुजरांवाला से। और लास्ट टाइम जब आपको याद होगा कि पाक बिजनेस का इफ्तिताह होना था 19 तारीख को और नहीं चली थी, तो नवीद आ नहीं सके थे, इनके मामू का इंतकाल हो गया था। तो अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे जी। और उम्मीद है आज का सफ़र अच्छा रहेगा हमारा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो नवीद भाई ने जो है वो ट्रैवल करना था जी एसी स्टैंडर्ड में, तो ये भी मौजूद हैं आज मेरे साथ। और रेक कंपोजिशन उल्टी हो गई है थोड़ी सी, इसमें हमारा अब कोई अमल दखल नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही। 15021 दोस्तों कोच का नंबर है, और 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार पे दौड़ने के लिए ये जो कोचेज़ हैं ये बिल्कुल रेडी हैं अगर ट्रैक मौजूद हो तो। और पाकिस्तान में बनी हैं ये कोचेज़ CRC चाइनीज़ टेक्नोलॉजी TOT के तहत, और कुल 9 कोचेज़ रिसेंटली बनाई गई थी। और बकाया की जो 170 के करीब कोचेज़ हैं वो अभी बनना बाकी हैं, क्योंकि 184 कोचेज़ रिमेनिंग थी, तो उसमें से 9 बन के आ गई हैं। तो देखते हैं, अभी टाइम जो है वो 4:46 हो गए और ऑलरेडी 16 मिनट जो है वो तख़ीर का शिकार हो गई है ट्रेन। हालांकि आज जो है इसको जल्दी आना चाहिए था ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि कल तो ये निकली नहीं कराची से, और रेक ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था पहले से ही। और क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान रेलवे है, कुछ भी हो सकता है। नहीं दोस्तों, डिपार्चर हॉर्न हो गया 4:52 पे, और 22 मिनट ताख़ीर से ट्रेन हमारी निकल रही है जी लाहौर से कराची के लिए। उम्मीद है जी हमारा आज का ये सफ़र अच्छा गुजरेगा आपके साथ और पाक बिजनेस एक्सप्रेस के साथ। बरसात चल रही है जी, और पाकिस्तान में क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, तो जो ट्रैक कंडीशन है वो टोटली डिफरेंट होगी। ट्रेन लेट चल रही हैं काफ़ी, आम हालात में भी अमूमन लेट ही चलती हैं, पर बरसात में कुछ ज़्यादा ही लेट चलती हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 2 से ढाई घंटे कम से कम हम लेट पहुँचेंगे कराची। आहिस्ता आहिस्ता 34 डाउन लाहौर जंक्शन के यार्ड को पीछे छोड़ रही है जी। और फेयर एक बार फिर आपको बता दूं, एसी स्टैंडर्ड का फेयर जो है वो दोस्तों लाहौर से कराची और कराची से लाहौर 8,200 रुपये है। और ये ऊपर आप ट्रैक देख रहे हैं जी ऑरेंज लाइन का।
नहीं दोस्तों, बेडिंग जो है वो आ गई हमारी, और इस पर मैंने इंटेंशनली ऑन पर्पस जो है वो गैलरी वाली सीट जो है वो ली हैं, और उसमें एक्सपीरियंस करेंगे अपना भी और आपको भी बताएंगे कि गैलरी वाली सीट के अंदर क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो एक ये ऊपर वाली बर्थ है हमारे पास और एक ये लोअर बर्थ है। तो एक बेडिंग इन दिखाइए भाई ज़रा, देखें ये फुली पैक्ड जो है वो बेडिंग है। इसके अंदर पिलो है जो कि आप निकालेंगे तो वो खुद ब खुद ये वो होगा या आपको, अच्छा, और इसके अलावा इसके अंदर जो है एक क्विल्ट है। तो इस वक्त ट्रेन हमारी पास हो रही है जी लाहौर छावनी से। स्टॉप नहीं है लाहौर छावनी पे पाक बिजनेस एक्सप्रेस का, और सॉरी एक स्टॉप जो है मैं वो जल्दी आपको बताना भूल गया, कोल्ड लखपत रेलवे स्टेशन पे रुकेगी जी ट्रेन हमारी। सबसे पहला स्टॉप कोल्ड लखपत का है। अभी ट्रेन हमारी वॉल्टन रेलवे स्टेशन से गुजर रही है जी। और जी नवीज़ भाई जी सर, उदास तो नहीं हो गए मैं गेट पे खड़ा हूँ? नहीं सर, असल में ऐसी स्टैंडर्ड में जो है सारी कवरेज अंदर से नहीं बाहर से भी करनी पड़ती है जी बिल्कुल ऐसे ही। जी। वेलकम ड्रिंक आ गया और नोश करें, आप देखें कौन सा शरबत आया आपके लिए। जी सर, देखते हैं। कोल्ड लखपत के करीब पहुंच चुकी है ट्रेन हमारी जी। वालेकुम सलाम। कौन सा जूस है जी ये? मैंगो शेक। मैंगो शेक, चलें बहुत शुक्रिया। मैंगो शेक नोश करें। क्या हाल है सिमाब? ठीक है, खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोबारा मांगे तो मिलेगा? हाजिर सर। चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ज़बरदस्त है जी। ये फ्री नहीं है, हमने पैसे दिए हुए हैं इसके। तो ये लोग कहते हैं कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज, कम्प्लीमेंट्री नहीं होती, पेड हैं, आपने इसके पैसे दिए हुए हैं और फेयर के अंदर टिकट में शामिल है सब कुछ। रात का खाना भी है और उसके बाद ब्रेकफास्ट है सुबह। पर यह है कि कोशिश अच्छी है और ख्वाहिश यही है कि इस सर्विस जो है वो पाकिस्तान रेलवे की जो कन्वेंशनल सर्विस है उससे ऊपर जाए स्टैंडर्ड उसका, और लोगों को मज़ीद सहूलत मिले। क्या हाल है जी? खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। नहीं दोस्तों, कोल्ड लखपत पे ट्रेन आगे रुक गई हमारी, और आज फिर मेन लाइन पे ट्रेन रुकी हुई है। आपको पता है जब बारिशें होती हैं तो पता नहीं क्यों हमारे सिग्नल नहीं बनते। आज तो पानी भी नहीं है ट्रैक पे। तो देखना चाहिए जी टेक्निकल स्टाफ को, PWI साहब, इंजीनियर्स साहिबान जो हैं वो किधर हैं। आप देखें ना पैसेंजर कैसे सवार हो रहे हैं सारे नीचे से, बुज़ुर्ग, बूढ़े, बच्चे, ख़वातीन। देखें भाई साहब इधर से ही आ रहा है।
हालांकि इसमें जो कराकोरम एक्सप्रेस है उसके पैसेंजर भी शामिल हैं, पर आप देखें लो ऑक्यूपेंसी है अभी भी। और लो ऑक्यूपेंसी क्यों है उसका भी मैं आपको बताऊंगा, उसके रीज़न्स क्या हैं। ये देखें इधर एक है, इधर भी एक भाई साहब हैं। अच्छा, पिलो जो है वो बड़ा नरम सा है और आप देखें साफ़ सुथरा है बिल्कुल। तो अभी मेरे ख्याल में हमारा मूड तो है नहीं सोने का, फ़िलहाल इसको करते हैं तय। नवीद भाई इसको आप रखेंगे ऊपर ज़रा। हाँ, और इस सीट को बर्स से जब आप सीट बनाना है आपने, तो आपने उठा के इसको आराम से ऐसे रख देना। अब आप देखें ये सिंगल सीट्स बन गई दोनों आराम से बैठने के लिए। हाँ जी नवीद भाई, बहुत ही ज़बरदस्त और साउंड प्रूफ कोचेज़ हैं दोस्तों। आप देखें नई नवेली कोचेस, इसके अलावा डबल ग्लास के साथ है ये विंडो के, ब्लाइंड भी मौजूद है यहाँ पे। इसके अलावा जो सेफ्टी हैमर है वो भी मौजूद है। खुदा न खास्ता एमरजेंसी की सूरत में अगर आपको कोच से बाहर निकलना है तो इस हैमर के थ्रू आप इस ग्लास को ब्रेक कर सकते हैं और बड़ी इजीली ब्रेक हो जाएगा। और अल्लाह ना करे ये मौका आए। ट्रेन अभी लाहौर के मज़ाफ़ात में से गुज़र रही है। मौसम बहुत बेहतर है लाहौर में, बादल हैं और गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। नहीं दोस्तों, ट्रेन अभी हमारी बढ़ रही है अपने नेक्स्ट स्टॉप रायवंड जंक्शन की तरफ, और कोशिश करूँगा रायवंड जंक्शन उतर के आपको प्लेटफॉर्म दिखाएं और उसके बाद जाएं हम लोकोमोटिव की तरफ, और वहाँ से थोड़ा सा आपको फिर लोको रम्बलिंग जो है वो तो सुनाना बनती है ना जी, उसके बगैर सफ़र अधूरा है हमारा। तो दोस्तों आप देखें कि जो केबिन वाली साइड है उस पर एक छोटा टेबल जो है वो दिया हुआ है, आप खाना पीना उसके ऊपर बैठ के इजीली कर सकते हैं। पर जो गैलरी वाली साइड है वहाँ आपको टेबल नहीं मिलेगी। तो जो मॉडर्न रेलवेज़ हैं उसके अंदर जब कोचेज़ डिज़ाइन की जाती हैं तो यहाँ से जो है वो एक फोल्डिंग टेबल निकल के सामने आ जाता है और ज़रूरत पड़ने पे आप उसको बंद कर सकते हैं। तो एक सजेशन है, बाकी रेल की अपनी मर्ज़ी है, अभी तक वो अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं और फिर भी बड़ी बेहतर कोचेज़ हैं। मैं ये नहीं कह रहा बेहतर नहीं है, पर यह है कि यहाँ अगर आप खाने की टेबल नहीं देंगे तो लोग फिर आलती पालती मार के इसी सीट पे बैठेंगे और जो फिर खाना पीना होगा वो इसी सीट के ऊपर होगा। तो स्टेन्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे टाइम टू टाइम और उसको रिमूव करना फिर मुश्किल होगा। एनीवेज़ ट्रेन अभी हमारी गुज़र रही है जी तकरीबन काना स्टेशन जो है, काना काछा के करीब से। ये लेन स्टेशन आ भी गया, काना काछा अबैंडन स्टेशन। और अच्छी स्पीड पकड़ चुकी है ट्रेन। जी जूस तो पिला दिया इन लोगों ने। अभी ये लोग हाई टी जो है वो सर्व करने लगे हैं और सबसे जो पहली कोचेज़ है उससे स्टार्ट करेंगे और वापसी की तरफ आएंगे, क्योंकि आज जो प्रीमियम लाउंज है दोस्तों, पता नहीं क्या हमारी किस्मत ख़राब है या क्या है। मैंने 2 नंबर कोच बुक की थी। 2 नंबर कोच की जो एक्चुअल पोजीशन है, मार्शलिंग ऑर्डर है, वो सेकंड कोच नेक्स्ट टू लोको है, यानी कि सबसे पहले 34 डाउन में पावर वैन आती है और उसके बाद फिर ये 2 नंबर कोच आनी थी। पर आज ये उलट पुलट कर दिया सारा कुछ, समझ से बाहर है। अभी जिया पग्गा रेलवे स्टेशन के करीब हैं हम कहीं। लें जी हाई टी हम तक भी पहुंच गई। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। दोस्तों 2 अदद कागज़ी समोसे हैं जी, उम्मीद है ये आलू वाले होंगे। उसके साथ चाय है, कार्डियम टी
बल्कि ये कार्डिमम की जगह ये मुझे ग्रीन लाइन याद आ गई। ये पाक बिजनेस में जो है वो आप साशे वाला जो है पैक्स वो हैं साथ, इसके अलावा केचप है। जी भट्ट साहब, आलू वाला है या सब्ज़ी है पूरी मिक्स? आलू है सर। आलू है, आलू वाला अच्छा होता है यार। कैसा है टेस्ट? टेस्ट अच्छा है, बस थोड़ा सा ठंडा है, बाकी ठीक है, सही है, बेहतरीन है। ठंडे की खैर है यार। ठंडा मसला ये है ना कि कढ़ाई तो नहीं लग सकती अंदर हाँ जी। ट्रेन में। जी जिया पग्गा रेलवे स्टेशन से पास हो रहे हैं अभी हम, रायगढ़ के बहुत करीब। और पाक बिजनेस एक्सप्रेस एसी स्टैंडर्ड की हाई टी फर्स्ट टाइम जो है वो एंजॉय करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का टेस्ट है, इतना भी ठंडा नहीं है, नॉर्मल टेस्ट है। ठीक है। अक्सर वो फ्रीज़र वाला नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे ना ठंडा ना गर्म, पर टेस्ट बहुत अच्छा है। नवीद भाई चाय बना रहे हैं जी अपनी, धुआं निकल रहा है, गर्म पानी है साथ और ये साशे दिया हुआ है साथ। अपनी चाय भी बनाते हैं, चाय की तलब भी हो रही है भाई, सुबह भी थी घर से निकलते हुए। अच्छा नवीद भाई हेल्प कर रहे हैं यार। आपने पी ली चाय अपनी? जी सर, पी रहा हूँ अभी। अच्छा देखना यार वो गिर ना जाए वहाँ से। बस ठीक है, थैंक यू। क्या बात है जी, समोसे और समोसे के बाद गर्मा गर्म चाय पाक बिजनेस एक्सप्रेस की, जिसके मज़े ले रहे हैं कराकरम वाले भी हैरान हो रहे हैं कि यार कराकरम में तो ये नहीं मिलता। लोगों को पता ही नहीं है। आप देखें ना, आपकी 0% एडवर्टीज़मेंट है। और मैं आपको बता रहा था लो ऑक्यूपेंसी क्यों है। लो ऑक्यूपेंसी की सबसे बड़ी रीज़न है कि आपने जो लिवरी है उसका कलर सेम कर दिया है। बाहर से खड़ा हुआ आदमी यही समझता है ग्रीन लाइन जा रही है, ठीक है। अगर आप इसकी लिवरी ब्लू, वाइट, रेड कुछ और करते तो ये एक अपनी पहचान ट्रेन अलग बनाती। सबसे पहली रीज़न ये है। कुछ देर बाद दूसरी रीज़न भी बताऊंगा लो ऑक्यूपेंसी की। हो गया थैंक यू जी, थैंक यू जी। टिकट चेक हो गए हमारे। दोस्तों 1180 किलोमीटर मेन लाइन 1 पे मौजूद रायगढ़ जंक्शन और 5:45 पे ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है यहाँ पर। रायगढ़ जंक्शन से एक लाइन अलग होती है जी, जो कि रायगढ़ कसूर लोधरा ब्रांच लाइन। इसके ऊपर बाबा फरीद एक्सप्रेस रवां दवा आजकल। और इस सेक्शन के ऊपर जो मशहूर व मारूफ शहर, उसमें कसूर, पाकपतन, बूरे वाला, विहाड़ी, ये 5 मिनट का स्टॉप होगा रायगढ़ जंक्शन पे और फिर ट्रेन पड़ेगी अपने नेक्स्ट स्टॉप साहिवाल की जानिब। रायगढ़ भी हल्की फुल्की बारिश होके हटी हुई है, देखें थोड़ा बहुत पानी मौजूद है प्लेटफॉर्म पे और काफ़ी पैसेंजर मौजूद हैं जी, स्पेशली तबलीगी भाई यहाँ से सवार होते हैं। अभी चलते हैं हम आगे और आगे
रुक जाए सर गाड़ी, मैं भी इंतज़ार कर रहा था। ये और ये हमारे रेलवे पुलिस के जवान हैं जी। कहाँ तक जाएंगे जी आप? साहिवाल तक। वहाँ से फिर आगे? अच्छा, वो कहाँ की गार्ड होती है आगे? रोडी तक। वो होते कहाँ के? साहिवाल से? रोडी के। अच्छा ठीक है, मेहरबानी। देखते हैं पहली कोच तक पहुँचते हैं हम या नहीं। जी 9001 इनिशियल डिपार्चर ऑन हो गया जी। 5 मिनट खड़े होने के बाद ठीक हो जी, आओ चलिए। क्या हाल? छोटे बच्चे ट्रैक के बिल्कुल करीब खेल रहे हैं, बहुत ही खतरनाक है ये। ओए चलो घर। तो यहाँ से आप देखें ट्रैक अलग हो गया है, जो कि जा रहा है कसूर और फिर आगे बागपतन, पूरे वाला बिहाड़ी और फिर इसी तरह ही आगे लोधरा तक। और हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं जी मेन लाइन 1 के ऊपर। देखते हैं जी आज रंबलिंग कैसी है 9001 की। बस थोड़ा देर ही खड़ा हूँगा मैं यहाँ पे और फिर चलेंगे वापस कोच में अपनी।
शान जी, सेंट्रल पंजाब की। अच्छा ठोस साउंड है जी अभी तक। अभी जब नॉच लगेगी अगली फिर इंशाल्लाह पता चलेगा कि रंबलिंग कैसे निकलती है इसकी। और लगा दी है जी। एक नॉच और लग गई। गुजर रही है प्रेम नगर कंटेनर टर्मिनल रेलवे स्टेशन से।
येलो सिग्नल पे ट्रेन हमारी स्लो हुई है जी। और ये जो शहर है ये है कोट राधा किशन। कॉशन स्पीड पे आई थिंक यहाँ से पास होंगे हम। येलो सिग्नल है, हाँ जी आगे गेट बंद है। ग्यारह सौ पैंसठ किलोमीटर दूर है जी कोट राधा किशन कराची से। एक और नौचप और उसके बाद चलते हैं पीछे अपनी कोच की जानिब। ये अभी हम पहुंच गए जी कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन। बात है 9001 की यार, ज़बरदस्त ग्रेट साउंड है इस लोगों का भी। खूबसूरत सनसेट हो रहा है दोस्तों। और इस साइड पे जो साउंड है वो डिफरेंट आ रहा है।
हमारी गुजरी है बोए आसल अपेंडेंट रेलवे स्टेशन से। आगे इंजन है। दोस्तों एक हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और पैसेंजर भी हैं ट्रेन के, इनसे बात करते हैं। अरशद महमूद साहब हैं, लाहौर से सवार हुए हैं कराची के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अच्छा, का बड़ा एक चीज़ मैं करम। पूछूंगा कि आप कराकरम में क्यों नहीं जा रहे, पाक बिजनेस में क्यों जा रहे हैं? ये मेरे बच्चों की फरमाइश थी, इस वजह से बोला पाक बिजनेस नहीं चली है तो इसमें जाना है। यानी कि आपको मालूम है पहले से कि ये ट्रेन नहीं चल चुकी है, नहीं चल चुकी है। तो आपको कोई खास फ़र्क नज़र आया कराकरम में और इसमें? अभी तो चल रही है, अभी आगे जाके देखेंगे कि क्या फ़र्क है इसमें क्या नहीं है। कोचेज़ की कंडीशन कैसी लग रही है आपको? इसकी कंडीशन तो काफ़ी बेहतर है, अब पहले से बेहतर है। बेहतर है कोचेज़? हाँ, काफ़ी बेहतर है पहले से। और आपको क्या नॉलेज है कि इस ट्रेन में खाना वगैरह आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये अब कंफर्म नहीं है, खाना देंगे कि नहीं देंगे, अच्छा, इसके बारे में नहीं पता आपको? इसके बारे में नहीं पता। सही है। और टिकट आपको महंगा तो नहीं लगा इसका? नहीं, टिकट 5110 रुपये का लिया, महंगा तो नहीं है, सही है। सही है। चले, हमारे यहाँ दुआ है, ख्वाहिश है कि आपका सफ़र अच्छा गुजरे। इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं दोस्तों पीछे अपनी कोच की जानिब। नवीन भाई का भी हाल और पूछते हैं। इकॉनमी क्लास की कोचेज़ भी आप देख लें, ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, ट्रैवल किया था हमने पूरा, और एक बार फिर आप देख लें। न्यूली रिफर्बिश कोचेज़ हैं, बेहतरीन, अंदर से तमाम चीज़ें अंदर नई लगी हुई हैं, फैंस वगैरह, लाइट्स, बर्स वगैरह रिन्यू हुई हैं दोबारा से। और CNR कोचेज़ हैं 160 किलोमीटर वाली। अभी गुजर रही है छांगा मांगा रेलवे स्टेशन से। तकरीबन 105 किलोमीटर स्पीड होगी। ये एक और इकॉनमी क्लास की कोच है, इसकी कंपोजिशन भी ऑक्यूपेंसी जो है, सॉरी, वो भी काफ़ी बेहतर है। आप आपने 1800 देखें आपको सब फुली पैक ट्रेन नहीं है अभी भी, हालांकि नई बेहतरीन सर्विसेज के साथ ट्रेन चली हुई है, पर मोस्टली लोगों को पता भी नहीं है इस ट्रेन के बारे में कि ये नई ट्रेन जो है वो चली हुई है, क्या क्या सहूलियात हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये हमारे एक और सब्सक्राइबर जिनका ताल्लुक़ कराची से मोहम्मद उमैर साहब मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उमैर भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं फ़हीम भाई, ठीक ठाक है? करम है अल्लाह का जी। तो आपसे सिर्फ एक ही सवाल करूंगा कि पाक बिज़नेस की आप सवारी हैं या कराकरम की, पहले तो ये बताएं। कराकरम की सवारी था। तो आपको पता नहीं है पाक बिज़नेस नई कोचेज़ के साथ और अच्छी सर्विसेज के साथ चल रही है? नहीं, चल तो वो रही है, लेकिन ये कुछ दिन से सस्पेंड भी हो रही थी बीच में, इसलिए मैंने कराकरम का करवाया, तो आज कराकरम भी सस्पेंड। कराकरम भी सस्पेंड हो रही है। मैं आपको बताऊं कि 3 2 रेक्स वाली ट्रेन हैं कराची के लिए, कराची एक्सप्रेस, पाक बिज़नेस और कराकरम। हर दिन एक ट्रेन जो है छोड़ के वो सस्पेंड होती है। बस मैं यही सोच के किया था कि बिजनेस पे टिकट्स अवेलेबल थी, मैंने कहा इसको सस्पेंड करेंगे, तो उन्होंने कराकरम को सस्पेंड कर दिया। अच्छा। वैसे आपको पता है कि बिज़नेस जो है वो बेहतर सहूलियात के साथ चल रही है? जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल चल रही है। तो मेहरबानी करें, बिज़नेस को भी थोड़ी आप दें, थोड़ा पैसे वगैरह, टिकट इसका लें ताकि ये कामयाब हो ट्रेन। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी को इस पर ही ट्रैवल करेंगे। आप इसके पैसेंजर बने? जी बन जाएंगे इंशाल्लाह।
पर यह कि हमारी ख्वाहिश होगी कि काराकोरम एक्सप्रेस को भी इसी तरीके से जल्द ही रिस्टोर किया जाए। जी जी बिल्कुल, यही अभी भी जिस तरह ये ट्रेन को रिस्टोर तो किया गया, लेकिन अभी भी चीज़ें कंप्लीट नहीं है। जैसे पंखे अभी भी नहीं चल रहे, कुछ जाम है, चार्जिंग की सॉकेट्स दिए हुए लेकिन चल रहा है, ये चल रहा है वो नहीं चल रहा है। चार्जिंग के सॉकेट दिए हैं पूरे डब्बे में, चार्जिंग अवेलेबल नहीं है। चार्जिंग नहीं चल रही? चार्जिंग नहीं चल रही। ये आपके केबल में नहीं है, ये आगे पीछे भी देखा यहाँ है? सब देखा है, और एक बंदा पीछे से भी आगे पूछ के गया यार चार्जिंग की सहूलत नहीं है। जिस दिन पहले दिन मैंने सफ़र किया था उस दिन मेरी कोच में कम से कम चार्जिंग चल रही थी उसमें। अभी ये बंद है, अभी आपके सामने ये पंखा जाम पड़ा हुआ है, हालांकि नए डब्बे बिल्कुल रिफर्बिश। ये जी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको देखना चाहिए, मालगाड़ी है जी, अथॉरिटीज़ को देखना चाहिए दोस्तों, अथॉरिटीज़ को जी देखना चाहिए कि अभी तो 1 महीना हुआ है बने हुए इन कोचेज़ को, तो जो फॉल्ट है वो निकालें और जो पंखे वगैरह बंद हैं और इसके अलावा जो चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं वो खाली देखने के लिए हैं उनको चलाएं ताकि लोग मोबाइल वगैरह भी चार्ज करें अपने। ये दोस्तों ट्रेन इस वक्त हमारी गुजर रही है जी पत्तों की रेलवे स्टेशन से और थ्रू पास हो रहे हैं हम परमिसिबल स्पीड के अंदर। दोस्तों आ गए हम अपनी पुरस्कून एयर कंडीशन कोच में और 2 बसों को इकट्ठा ही ओवरटेक लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस्टर फ़हीम मलिक। क्या हाल है नासिर, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। फ़हीम भाई कराची जा रहे हैं? हाँ जी आपकी दुआ से यार, तेरी याद आ रही थी और हबीबाबाद से हम गुजर रहे हैं, ये देख। अरे तो मैंने कहा हबीबाबाद में ही तुम्हें कॉल करते हैं। और कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम भाई, आप बताएं खैरियत से है? सफ़र आपका खैरियत से गुजरा? शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। और सब फिट? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम भाई, थैंक यू। शादी के बाद गायब हो गए हो आप, है ना? आवाज़ कट गई तुम्हारी। मैं कह रहा था थैंक यू सो मच फ़हीम भाई, आप हबीबाबाद से गुजरे और आपने भाई को याद रखा है। सर हम अपने घर से गुजरे और उसको हम याद ना रखें, कैसे हो सकता है? मैं आ रहे हैं वो जाना है सी की नाम है अमरूका। यस यस अमरूका, अमरूका भी। और हमने जो एक और मैंने आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी फ़हीम भाई, वो वाघा वाला जो स्टेशन कवर करना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इकट्ठे करेंगे इंशाल्लाह। और सब सेट है, अंकल आंटी सब? फिनाइल वगैरह के साथ ये भाई मॉप लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। बस भाई हमें ना ये फिनाइल पे भिगो देना। ऐसे तो साफ़ ही थी यार। अब ये फिनाइल की खुशबू जो है ये कैसे ख़त्म होगी? रूम स्प्रे करोगे? चलो फिर भी ठीक है। तो दोस्तों चार्जिंग सॉकेट्स और रीडिंग लैंप्स मैं आपको दिखाता हूँ जो अवेलेबल हैं एसी स्टैंडर्ड में। ये देखें हर सीट के साथ रीडिंग लैंप मौजूद है, वर्किंग में भी है। और इसके साथ साथ ये चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं जिसमें एसी जो है पोर्ट्स वो भी हैं और इसके अलावा यूएसबी भी। और ये ऊपर आप देखें एक और रीडिंग लैंप। इसी तरह ही इधर जो 3 सीट्स हैं इनके साथ भी हैं, सबसे ऊपर, दरमियान में और सबसे नीचे। दोस्तों 6:55 हुए हैं और ट्रेन हमारी मोकाड़ा शहर में दाखिल हो चुकी है जी। पास कर रहे हैं मोकाड़ा सिटी रेलवे स्टेशन से।
ही ज़बरदस्त रफ्तार में पाक मीनस पड़ रही है कराची की जानिब। नहीं दोस्तों, डिनर जो है वो सर्व इन्होंने कर दिया है और काड़ा से गाड़ी निकली है, तो अभी साहिवाल नहीं आया। और प्रॉपर ट्राली के अंदर ये लेके आ रही हैं। बहुत शुक्रिया। क्या क्या है इसके अंदर आप बताएंगी? इसमें नान है और चिकन हांडी है और इसमें राइस है, मफिन और ये क्या है? योगर्ट है। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। योगर्ट तो बड़ा ठंडा है, पर उम्मीद है सालन ठंडा नहीं होगा। नहीं सर, गर्म है। गर्म है जी, वो कह रही हैं। योगर्ट ठंडा ठंडा फुल। उसके अलावा आप देखें ये पैक, इसके अंदर है एक अदद नान और ये है जी हमारी चिकन हांडी। नवीद भाई निकाब कुछ आई करें। ओह, चावल भी हैं भाई इसमें। चावल हैं, चिकन हांडी है, इसके अलावा पनीर है और साथ जो है सब्ज़ी है। आई थिंक मटर लग रहे हैं ये मुझे। ज़बरदस्त यार, ये मेन्यू बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक अदद मुंह मीठा करने के लिए कप केक भी है। अच्छा मेन्यू है यार इस दफ़ा तो। आप हैं ट्रेन मैनेजर हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद नोमान। अच्छा, तो ये आप लाहौर से ही आप लोगों ने इसको किया है? अच्छा, वैसे बड़ी ज़बरदस्त बनी है यार ये इस दफ़ा तो ये चेंज किया है मेन्यू? जब मैंने पहले दिन चली थी तो कुछ और था मेन्यू। नहीं, सेम मेन्यू है। अच्छा, सेम ही है। इसमें बस चेंज हुआ कि मिक्स सब्जी की जगह मटर वाली आ गई। मटर आ गया, मटर पनीर बना दिया आपने। चलें, ज़बरदस्त। आपके पास लगाएंगे जी चक्कर, कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे ज़रा इंशाल्लाह। खाना खा लें तो फिर। बहुत शुक्रिया नुमान, थैंक यू थैंक यू। नवीद भाई भुख ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। एक नाल ਤੁਹਾਡਾ कुछ बनेगा कि नहीं? पहले दस दो, एक और ले लीए। नहीं, बन जाएगा सर, हैं हो जाएगा गुजारा। ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। जी जरूर सर। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਟ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन हांडी से स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह अच्छे बने हैं जी सालन। सब्ज़ी है ये। मटर की सब्ज़ी बनी हुई है खट्टी मीठी। पनीर भी है साथ। आई थिंक ये पनीर है। ये मुझे पनीर लग रहा था वैसे, पर ये चिकन है बेसिकली। और ये इन्होंने चिकन पुलाव बनाया हुआ, पर पनीर का जायका भी बिल्कुल ये मटर का जायका भी ऐसे जैसे पनीर होता है, साथ खटास है बीच में। और ये रायता देखें जी, पुदीने का रायता है। नान से बेहतर है मैं इसको चावल खाऊं, ऐसे बड़े मज़े के लगेंगे। बेहतरीन जी, ज़बरदस्त। और यही कंपनी जो है यूनिकॉर्न वो सर्व कर रही है ग्रीन लाइन के अंदर भी। और ग्रीन लाइन का मेन्यू आपको पता है, उसमें दाल होती है, चिकन हांडी होती है, इसके अलावा चिकन बिरयानी होती है इस स्टैंडर्ड में, और एक अदद गुलाब जामुन होता है। जबकि यहाँ पे आपने देखा है थोड़ा डिफरेंट है इनका मेन्यू, तो चेंज अच्छा है। नहीं, खाना खा लिया
जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन, और ट्रेन के हिसाब से उसकी जो क्वांटिटी है मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ठीक है। और अभी रायता जो है एंड में पुदीने का, रायता सबसे मजे का है भाई, खट्टा खट्टा ठंडा। ये सारी वही जो पॉलीथीन के अंदर पैक बेडिंग है वो लेके आए हुए हैं अभी। तो रात के 7:33 हुए और ट्रेन हमारी पहुंच कर रही है साहिवाल रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी पैसेंजर हैं 2 नंबर कोच के। इधर से दो मिनट का स्टॉप है जी साहिवाल रेलवे स्टेशन पे, और उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ेगी। एसी स्टैंडर्ड कोचेज़ में काफ़ी पैसेंजर सवार हुए हैं जी, और पहली एसी स्टैंडर्ड की कोच हमारी ही है 2 नंबर, बकाया सब पीछे हैं। तो सिग्नल जो है वो ग्रीन हो चुका है जी। नहीं, तकरीबन 5 मिनट साहिवाल रेलवे स्टेशन पे खड़े होने के बाद हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप खानेवाल जंक्शन की तरफ। और जो बीच का स्टॉप है देखते हैं वो ट्रेन करती है यानी कि चीचा वतनी रेलवे स्टेशन का, जो कि आपको ऐप के ऊपर नज़र नहीं आता है, पर बड़े लंबे अरसे से ट्रेन रुकती भी आ रही है चीचा वतनी रेलवे स्टेशन पे। मिनिस्टर साहब ने बोला था डिजिटल कोचेज़ हम चला रहे हैं, पता नहीं डिजिटल किस वजह से उन्होंने बोला। जो वाईफाई है ट्रेन का वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, और सुना है कि पहले 1-2 दिन नहीं उसने काम किया और उसके बाद फिर वाईफाई जो है वो दोबारा जो है वो कभी ऑन हुआ ही नहीं। अभी ये है कि उसका आपको वाईफाई के ऊपर नज़र आ रहा है पाक रेलवे और पाक रेल, पर यह है कि इंटरनेट नहीं है। नहीं दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं जी प्रीमियम लाउंज में, और पाक बिजनेस एक्सप्रेस की बहुत ही खूबसूरत डाइनिंग कार, और प्राइवेट कंपनी ने ख़ुद इसको रिस्टोर किया है और ऐड किया है इस ट्रेन के अंदर। अभी यहाँ बैठते हैं और यहाँ का
जो माहौल है, एम्बियंस, वो भी आपको दिखाते हैं। इसके अलावा कुछ ना कुछ जो है वो मेन्यू वगैरह भी देखते हैं और देखते हैं उसमें हम क्या ऑर्डर कर सकते हैं। ये यहाँ का स्टाफ है और आप देखें अभी फ़िलहाल खाली है क्योंकि लोग अभी खाना खा चुके हैं, तो हो सकता है कुछ देर में लोगों को चाय की तलब हो तब लोग यहाँ पे आएँ। पाकिस्तान में बस होस्टेस तो आपने बिल्कुल डील की होंगी जी, आप ट्रैवल भी कर चुके हैं, पर पाकिस्तान में पहली बार जो लेडी ट्रेन होस्टेस हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं दोनों? ठीक ठाक आप? और कैसा है आपका ये एक्सपीरियंस ट्रेन के अंदर? ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। ये मकसद आप सिक्योर फील करती हैं, कंफर्टेबल हैं? बहुत सिक्योर, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। और हमारे यहाँ आने से बाकी वुमेंस जो घर में बैठती कभी कभार उनको लगता है कि अकेले में सफ़र करना हमें शायद अच्छा ना हो, उनके लिए भी ये एक सहूलत बन चुकी है कि वो भी कंफर्टेबल फील करती हैं और आते हैं। और अकेले सफ़र करने में वो अब उनको नहीं रहा कि पता नहीं रेलवे सेफ़ है या नहीं। सही। तो आपकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन क्या करती हैं आप ट्रेन के, अगर आम आदमी को समझाना हो तो? आम आदमी को अगर समझाना हो तो वी आर कैप्टन्स। लाइक अगर हम बेसिकली यहाँ जैसे एरोप्लेन में स्टीवर्ड होते हैं, जी जी, जी, वैसे जी। ही हम यहाँ पे कैप्टन से लाइक सही है। हमें आप ट्रेन होस्टेस भी कह सकते हैं। सही है। तो हमारी ड्यूटीज़ ये होती हैं, जो हाई टी वगैरह सब होती है उसमें हमारा होता है, वो सब करनी होती है। दैन डिनर, और उसके बाद हम इधर आ जाते हैं। इधर जो भी पैसेंजर्स वगैरह आते हैं हम अपने बॉयज़ के साथ और खुद इनके साथ पूरा। सही है। तो अगर आपको मेन्यू वगैरह पूछा जाए तो? जी मेन्यू का हमें मकसद हम डिनर तो कर चुके हैं, तो डिनर कर चुके हैं। अगर आप आते हैं वेलकम ड्रिंक में अगर आपको कुछ चाहिए हो तो हमारे पास मिल्क मार्गरीटा होता है, और पीच मार्गरीटा, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, बनाना में, मैंगो में हमारे पास होता है। टी है, आप खाना खाने के बाद टी ले सकते हैं, कॉफ़ी ग्रीन टी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सोडा भी होता है, कोई भी टाइप्स आप लेना चाहें। फ्रेश लाइम? जी फ्रेश लाइम भी होता है। अच्छा। और उसके बाद जूस बॉटल्स भी होते हैं हमारे पास, और मिनरल बॉटल। सही है। ये हमारा वेलकम ड्रिंक्स में आ जाता है, या फिर आप खाने के बाद चाय वगैरह लेना चाहें तो आप लोगों के यहाँ पे अलग से रेस्ट करने के लिए स्पेस है? हमारे लिए स्पेस है। इधर पीछे हमारे लिए एक कैबिन बना हुआ है छोटा सा। सही है। मैनेजर रूम जैसे बनते हैं वैसे छोटा सा हमारे होस्टेस के लिए अलग से बना हुआ सही है। है। तो वहाँ हम रेस्ट भी कर सकते हैं, अगर हमें बैठना हो तो हम ये सर्विस वगैरह खुद दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, और गुड लक जी आप दोनों के लिए, हम यही कहेंगे। थैंक यू। तो नवीद भाई, क्या चाय का मूड है मेरे ख्याल में खाने के बाद? बिल्कुल सर। अच्छा, काइंडली आप मिक्स चाय मिलेगी या सेपरेट? पत्ती होती है हमारे पास, सेपरेट टी होती है, शुगर दूध आपको पत्ती। ऐड करते हैं जी। ये जो साशे वाली पहले आपने पिलाई थी वो? वो कम्प्लीमेंट्री में होती है, ये हमारे पास दूध पत्ती होती है, अलग से चाय होती है। अच्छा, चलें इस तरह करें, 2 कप ये बेहतरीन से। फिर ओके सर। दोस्तों, चाय का ऑर्डर तो हमने दे दिया है, और टाइम मैं आपको बताऊं इस वक्त है जी 8:11, और ट्रेन हमारी रुकी हुई है चीचा वतनी रेलवे स्टेशन पे। ड्यू स्टॉप है जी ये, अब परमानेंट आप समझ लें स्टॉप हो चुका है। और प्रीमियम लाउंज आप देख लें, बिल्कुल ही जो ओरिजिनल मार्शलिंग ऑर्डर है उससे हट के लगी हुई है, सबसे आखिर में है समझ लें, और सबसे उसके पीछे जो है पावर वैन है। तो जो इसका ओरिजिनल मार्शलिंग ऑर्डर है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आज सब कुछ ऊपर नीचे है रेक के हवाले से अगर बात की जाए तो। और ये वो कोच है एक्सटेंशन 1, आप देखें एसी बिज़नेस क्लास की, जो कराकरम के पैसेंजर्स को एडजस्ट करने के लिए पाक बिज़नेस में लगाई गई है। एक ही कोच लगी हुई है। अभी चलते हैं जी डाइनिंग कार में, और चाय जो है उम्मीद हमारी आ गई होगी। वालेकुम। जी दूध पत्ती आ गई हमारे पास पाक बिज़नेस एक्सप्रेस की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू नवीद भाई। जी सर। चलें ज़रा चेक करें दूध पत्ती। जी सर, अभी गर्म होगी तो बर्फ़ तो डलवा नहीं सकते इसमें? ठीक है सर। गर्म है, ठीक है, बेहतरीन है, पीने वाली है। तो दोस्तों ये है इनका मेन्यू। चाय जो है दूध पत्ती वो 200 रुपये की है। इसके अलावा कॉफ़ी भी मौजूद है और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी हैं। तो काफ़ी बेहतर है इनका जो सर्विस है।
डिपेंड करता है कि आप किस वक्त क्या ऑर्डर करते हैं। तो जो फूड है ऑन व्हील है, और फूड ऑन व्हील जो है वो बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। गर्मा गर्म आपको यहाँ पे पकौड़े नहीं मिल सकते क्योंकि कढ़ाई यहाँ पे नहीं लगी हुई या तंदूर नहीं लगा हुआ, तो ऑलरेडी प्री कुक्ड होती हैं कुछ चीज़ें, जैसे आप रोटी है या समोसे बने हुए हैं या पकौड़े बने हुए हैं रमज़ान के लिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो वो यहाँ पे तैयार हो जाती हैं, जैसे चाय है, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फ्रेश लाइम वगैरह या और डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स वो बन सकते हैं। और जो सालन है या जो सब्ज़ी वगैरह है वो भी प्री कुक्ड होती है, यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि गर्म करके दें। तो आज जो हमें खाना सर्व हुआ है वो सब बेहतर था पहले दिन की निस्बत, जो मैंने पाक बिजनेस जिस दिन चली इनॉग्रल रन था और इकॉनमी क्लास में सफ़र किया था, वो काफ़ी ठंडा था खाना। पर आज का खाना, उसका मेयार और मेन्यू मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है उस दिन पहले दिन भी यही सेम मेन्यू हो एसी स्टैंडर्ड में, पर जो इकॉनमी क्लास का मेन्यू था वो डिफरेंट था, वो आपने देखा था। तो अभी चाय पीते हैं जी, और उसके बाद चलते हैं दोबारा से अपनी कोच में। ये जी बकाया कोचेज़ एसी स्टैंडर्ड की। ऑक्यूपेंसी इसमें भी देख लें आप। नहीं दोस्तों, इस वक्त ट्रेन हमारी 115 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है और मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन के करीब से गुजर रहे हैं हम। पास हो रही है मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन से। तूफ़ान की तरह उड़ती हुई जा रही है जी पाक बिजनेस एक्सप्रेस कराची की जानिब, और इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टॉप हम करेंगे खानेवाल जंक्शन पे। दोस्तों रात के 9:15 हुए हैं और ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है जी खानेवाल जंक्शन पे। शेड्यूल अराइवल यहाँ पे 34 डाउन का रात 8:30 का है। पैंतालीस मिनट तख़ीर का शिकार हो चुकी है ट्रेन। चले भी हम लेट थे।
रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है दोस्तों, सबको पेश की रबीउल अव्वल की मुबारक हो जी। सरकार दो आलम की आमद की मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल हम मनाएंगे जी कराची में। खानेवाल जंक्शन पे भी काफ़ी पैसेंजर मौजूद हैं। पुलियों ने अपने हिसाब से जो है वो लोगों को खड़ा किया था कि फ़लानी कोच उधर आएगी, पर आज उनको पता नहीं कि सारा निज़ाम जो मार्शलिंग और ड्राइवर तलपट हुआ है। दोस्तों 20 मिनट का तकरीबन यहाँ पे स्टॉप होगा, टेक्निकल स्टॉप है खानेवाल जंक्शन, और वाटरिंग वगैरह यहाँ पे होगी। हॉट व्हील एक्सल ये देखेंगे, लोको क्रू चेंज होगा। लाहौर से जो है वो लाहौर शेड का लोको क्रू रीड करके लेके आया है। मोहम्मद नईम सादिक साहब जो हैं वो लेके आए हैं 9001G40 को लीड करके खानेवाल तक। यहाँ चार्ज छोड़ देंगे वो, और यहाँ से खानेवाल जंक्शन का जो क्रू है वो चार्ज संभालेगा। जी है खानेवाल जंक्शन की रौनकें। भाई सब कोरमा बेच रहे हैं, दाल है, सब्ज़ी है इनके पास, इसके अलावा शामी कबाब है, चावल है, पीछे टी स्टॉल है और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं। सब्जी है, कोरमा, बिरयानी है, रोटी है, चावल है, सब्जी रोटी है तो मेरे भाई, सालन रोटी है जो, दाल सब्जी कोरमा, दाल सब्जी कोरमा, दाल सब्जी कोरमा, कोरमा रोटी, दाल सब्जी कोरमा रोटी, दाल सब्जी कोरमा रोटी। इधर देखें भाई साहब हलवा पूरी निकाल रहे हैं। स्टेशन की ये रौनक है, ये बंदा ना देखे और ना दिखाए तो मज़ा नहीं है। गर्मा गर्म हलवा पूरी बना रहे हैं भाई साहब। इधर दही भल्ले बेच रहे हैं। अरे ठंडा बोतल चाहिए, ठंडा बोतल चाहिए। दोस्तों जो चार्ज है संभाल लिया है जी खानेवाल शेड के क्रू ने, और खानेवाल शेड के ड्राइवर सुल्तान महमूद साहब लीड करेंगे जी खानेवाल से रोडी जंक्शन तक वाया कॉर लाइन। तो सिग्नल डाउन हो चुका है जी पूरे 20 मिनट स्टॉप किया है ट्रेन ने, और कुछ ही देर में आप डिपार्चर हॉर्न सुनेंगे 9001 का।
यहाँ से हम डाइवर्ट हो गए मेन लाइन 1 ड्यूल लाइन से एक और लाइन पर। ज़बरदस्त पिकअप जी 9001 का खानेवाल जंक्शन से एक और लाइन पर। तकरीबन 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पास थ्रू हो रही है ट्रेन हमारी जहानिया रेलवे स्टेशन से जी। खालिद भाई और इनाम भाई का स्टेशन, और हमारा बहुत बहुत सलाम जी दोनों भाइयों को। इनाम भाई की तबीयत ख़राब थी, अल्लाह ताला सेहत दे दी उनको भी। तो ट्रेन हमारी साउथ पंजाब में दाखिल हो चुकी है, और साउथ पंजाब मोस्टली डेजर्ट एरिया, और उड़ती हुई रेत आप देख रहे हैं।
दोस्तों ये है शहीदांवाला रेलवे स्टेशन और काफ़ी करीब है मलोदरा जंक्शन के। क्वेश्चन स्पीड पे पास हुई है जी शहीदांवाला से ट्रेन, दोबारा से स्पीड पकड़ रही है। नहीं दोस्तों, अभी ट्रेन अप्रोच कर रही है हमारी लोधरा जंक्शन पर और रात के 10:45 हो रहे हैं और 45 मिनट वही ताख़ीर है अभी भी ट्रेन टाइमिंग में। यहाँ आके कॉर्ड लाइन का ख़ात्मा होता है जी और दोबारा से हम ड्यूल लाइन मेन लाइन 1 ज्वाइन करेंगे। उतर गया भाई, ठीक है। दोबारा से नॉचअप कर दिया है जैसे ही लाइन क्लियर हुई है। ये है जी लोधरा जंक्शन। दोस्तों हमारी ट्रेन के आगे के जो करीब ट्रेन चल रही हैं उसमें हमसे आगे है जी 18 टाउन मिलत एक्सप्रेस, तकरीबन राइट टाइम चल रही है, जबकि उससे आगे है 8 टाउन तेज़गाम। अभी आपको दिखाएंगे जी हम एम्प्रेस ब्रिज ओवर रिवर सतलुज, और आजकल काफ़ी पानी आया हुआ है जी सतलुज रिवर में। रात को पानी नज़र तो नहीं आएगा, पर यह है कि सतलुज रिवर का जो ब्रिज है वो ज़रूर दिखाएंगे आपको। इधर से भी कोई ट्रेन आ रही है जी, हो सकता है ये 11 अप हो जी हज़ारा एक्सप्रेस। दोस्तों तकरीबन 5 मिनट हम खड़े हुए हैं आदम वाहन रेलवे स्टेशन पर, और उसकी एक ही वजह है कि बहावलपुर रेलवे स्टेशन पे 18 टाउन जो है वो मौजूद थी और प्लेटफॉर्म एक ही है जी टाउन साइड के लिए, और वो ऑक्यूपाई था, इसलिए जब 18 टाउन को निकाला है और उसके बाद फिर हमारी ट्रेन जो है उसको सिग्नल मिला है ग्रीन। अभी आपको दिखाएंगे जी हम एम्प्रेस ब्रिज ओवर रिवर सतलुज।
खूबसूरत राइट कर्व लेते हुए ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है जी, बहुत ही करीब बहावलपुर रेलवे स्टेशन के। दोस्तों 11:05 पर रात को ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों बहावलपुर आ गया और 2 मिनट का यहाँ पे स्टॉप है। मेन इमारत के बिल्कुल सामने तकरीबन हमारा जो कोच है वो आके खड़ी हुई है। ये देखें जी, ये सामने न्यूली बिल्ट बहावलपुर रेलवे स्टेशन की इमारत। दोस्तों ये था हमारा पहला पार्ट पाक बिज़नेस एक्सप्रेस के एसी स्टैंडर्ड के ट्रैवल और रिव्यू का, और काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, तो इस पार्ट को करेंगे हम यहीं पे ख़त्म। और उम्मीद है आपको ये तमाम वीडियो पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी जी आप सबकी। अपने दोस्त को इजाज़त दें जी अभी, और नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द, और कोशिश करूँगा कि रोडी जंक्शन से उसको स्टार्ट करूँ और थ्रू आउट फिर आपको कराची तक लेके चलो। तो अपना ख्याल रखिएगा जी, और फ़हीम मलिक को दें इजाज़त बहावलपुर रेलवे स्टेशन से। अल्लाह हाफ़िज़। That